हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं महेश कुमार बिन, आपका शिक्षक आज की ई पाठशाला में। बच्चों, आज की ई पाठशाला में मैं आज कक्षा पंचम विषय हिंदी पाठभार का क्लास लूँगा। बच्चों, आप लोग बताइए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो सुना होगा। बताइए क्या है। हाँ, सही बताया, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए, कौन थी? हाँ, बचेंद्री पाल थी। तो आज हम लोग इस पाठ में बचेंद्री पाल के विषय में पढ़ेंगे। आप लोग अपने पेज पाठ बार पुस्तक के 53 नंबर पेज खोलिए और चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। चलिए बच्चों, अपनी पुस्तक पाठ बाहर का 11वां पाठ बचेंद्री पाल आज हम लोग शुरू करते हैं। बचेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। सबसे पहले देखिए, शेरपा तेंजिंग द्वारा एवरेस्ट विजय के ठीक 31 वर्ष बाद एक बार फिर भारतीयों ने एवरेस्ट विजय का इतिहास रचा। शेरपा तेंजिंग कौन थी, जानते हो? शेरपा तेंजिंग ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो शेरपा तेंजिंग के एवरेस्ट विजय के ठीक 31 वर्ष बाद भारतीयों ने एक बार फिर से इतिहास रचा। यह अवसर था किसी भारतीय महिला द्वारा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने का। 23 मई सन 1984 का दिन संपूर्ण भारत एवं विशेषकर नारी जगत के लिए गौरव और सम्मान का दिन था। इसी दिन प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। तो एवरेस्ट की चोटी पर प्रथम कदम रखने वाली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल थी। अब ये उनके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। उनका जन्म उत्तरकाशी के, अभी उत्तरांचल उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में उनका जन्म हुआ था। बचेंद्री पाल ने साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए एवरेस्ट शिखर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इन्हें बचपन से ही पर्वत बहुत आकर्षित करते थे। इन्हें बचपन से ही क्या आकर्षित करते थे? ऊंचे ऊंचे पर्वत आकर्षित करते थे। जब ये एमए की पढ़ाई कर रही थी, उनके मन में पर्वतराज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई। क्या इच्छा बलवती हुई उनके मन में? पर्वतराज एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की। अपने इस सपने को पूरा करने के उद्देश्य से इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। किस संस्थान से पर्वतारोहण प्रशिक्षण प्राप्त किया? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से। इन्होंने बड़ी लगन मेहनत से पर्वतारोहण के गुर सीखे और कुशलता प्राप्त की। एवरेस्ट यात्रा से पूर्व इन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा आयोजित प्री एवरेस्ट ट्रेनिंग कैंप कम एक्सपीडिशन में भाग भी लिया था। आखिरकार 23 मई सन 1984 का वह शुभ दिन आ गया जिसका स्वप्न बचेंद्री पाल ने बचपन में ही देखा था। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने पर्वत विजय करके यह सिद्ध कर दिया कि महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। क्या सिद्ध किया उन्होंने? कि महिलाएं भी किसी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। उनमें साहस और धैर्य की कमी बिल्कुल नहीं थी। यदि महिलाएं ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। एवरेस्ट विजय अभियान में बचेंद्री पाल को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह साहसिक अभियान बहुत जोखिम भरा था। कोई भी कठिन काम करने के लिए जोखिम उसमें रहता ही है। इसमें इतना जोखिम था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम चढ़ाई के दौरान
6.5 घंटे की लगातार चढ़ाई करनी पड़ी थी। कितने घंटे चढ़ाई करनी पड़ी थी? लगातार 6.5 घंटे तक की चढ़ाई करनी पड़ी थी। इनकी कठिनाई तब और बढ़ गई जब इनके एक साथी के पांव में चोट लग गया था। इनकी गति मंद पड़ गई, यानी इनकी गति धीमी पड़ गई। तब ये पूरी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती थी। फिर भी ये हर कठिनाइयों का साहस और धैर्य से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहे और अंततः 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07 पर वे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। अंततः किस दिन? 23 मई सन 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट के शिखर पर इन्होंने पहला कदम रखा। इन्होंने विश्व के उच्चतम शिखर को जीतने वाली सर्वप्रथम पर्वतारोही भारतीय महिला बनने का अभूतपूर्व गौरव भी प्राप्त कर लिया था। मैंने पहले ही कहा था, बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। एवरेस्ट विजय के पहले सुश्री बचेंद्री पाल एक महाविद्यालय में शिक्षिका थी। कौन थी? एक महाविद्यालय में शिक्षिका भी थी। एवरेस्ट की सफलता के बाद उनसे प्रेरणा पाकर हमारे देश की सुश्री संतोष यादव नामक एक महिला पुलिस अधिकारी ने सन 1992 और 1993 में लगातार 2 बार एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की। यानी सुश्री बचेंद्री पाल की सफलता से प्रेरणा पाकर हमारे देश की अन्य एक महिला संतोष यादव ने 2 बार एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर ली। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग इस पाठ में बचेंद्री पाल के विषय में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त किए। आइए कुछ शब्दार्थ को देखते हैं। अवसर देखिए नीचे लिखा हुआ है पीले रंग के। अवसर मतलब मौका, गुण, स्वप्न सपना, सिद्ध साबित करना, जोखिम खतरा और मंद धीमी गति से, यानी धीरे धीरे चलना। आइए बच्चों कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी देखते हैं। इन प्रश्नों में, इन पार्ट में कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जिनका अभ्यास मैं आपको करा देता हूँ। आप लोग अपने कॉपियों में इनका उत्तर लिखकर आप इन्हें अभ्यास कर सकते हैं। पेज नंबर 54 में देखिए, आओ अभ्यास करें, संक्षिप्त में उत्तर दो। बच्चों हम लोग इन पिछले पेज में हम लोग बचेंद्री पाल के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की है। आइए उनके विषय में कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले देखिए 1 नंबर, बचेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? बचेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? बचेंद्री पाल का जन्म उत्तर काशी के नाकुरी गांव में हुआ था। ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, उन्हें कौन आकर्षित करता था? बचेंद्री पाल को कौन आकर्षित करता था? बचेंद्री पाल को हिमालय पर्वतराज की जो चोटियाँ, बड़ी बड़ी जो चोटियाँ थी, हिमालय पर्वत की चोटियाँ जो थी, उन्हें ही आकर्षित करता था। उनके 3 नंबर प्रश्न देखिए, उनके मन में कौन सी इच्छा बलवती हुई? उनके मन में कौन सी इच्छा बलवती हुई? उनके मन में पर्वतराज हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की इच्छा बलवती हुई। क्या इच्छा बलवती हुई? माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की। चौथा देखते हैं, कौन सा दिन सम्मान और गौरव का दिन था? कौन सा दिन सम्मान और गौरव का दिन था? 23 मई सन 1984 का दिन सम्मान और गौरव का दिन था। क्यों था? क्योंकि इसी दिन बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना पहला कदम रखी थी। पांचवा देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए, क्या महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं? नहीं, महिलाएं भी अब पुरुषों से पीछे किसी क्षेत्र में नहीं है।
6 नंबर देखिए, कितने घंटे उन्होंने लगातार चढ़ाई की। कितने घंटे उन्होंने लगातार चढ़ाई की? 6.5 घंटे की लगातार चढ़ाई उन्होंने की। तो ये रहा संक्षिप्त में कुछ प्रश्न उत्तर। अब ये थोड़ी सी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। बचेंद्री पाल ने किस पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? बचेंद्री पाल ने किस पर्वतारोहण संस्थान से शिक्षण प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, बचेंद्री पाल ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, पर्वतारोहण संस्थान कौन सा कार्य करवाता है? पर्वतारोहण संस्थान कौन सा कार्य करवाता है? पर्वतारोहण संस्थान जो है लोगों को पर्वत पर चढ़ने का प्रशिक्षण देते हैं, यानी जो लोग पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तीसरा नंबर देखिए, पर्वतारोहण एक जोखिम भरा काम है, किस प्रकार? किस प्रकार पर्वतारोहण एक जोखिम भरा काम है? पर्वत यानी पहाड़, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पहाड़ पर चढ़ना एक बहुत ही कठिन काम है। बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं, रास्ते पर चढ़ाई करना बहुत कठिन होता है। कभी कभी रास्ता ना मिलने पर बर्फ वाले रास्तों पर भी चढ़ने पड़ते हैं। शिखर पर जो ऊंची ऊंची चट्टानें होती है उन्हें भी पार करना पड़ता है। इसमें पर्वतारोहण की जान भी जा सकती है। इस प्रकार यह बहुत ही कठिन होता है। जितने भी ऊंचे जाओगे हमें ऑक्सीजन बहुत कम मिलता है। इस प्रकार भी यह बहुत ही जोखिम भरा कार्य है। चौथा नंबर प्रश्न है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें लगन और परिश्रम करना चाहिए। लगन और परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा देखिए, साहस और दृढ़ निश्चय हमें कहाँ पहुंचा सकते हैं? साहस और दृढ़ निश्चय हमें कहाँ पहुंचा सकते हैं? अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं हमें साहस और दृढ़ निश्चय। अंतिम प्रश्न देखिए, बचेंद्री पाल की एवरेस्ट पर मिली सफलता क्या साबित करती है? क्या साबित करती है बचेंद्री पाल की एवरेस्ट सफलता? ठीक है, बचेंद्री पाल की एवरेस्ट सफलता यह सिद्ध करती है कि महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है, महिलाएं भी किसी पुरुषों से पीछे नहीं है, वह भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इन सब प्रश्नों का उत्तर आप लोग प्रस्तुत पाठ में आसानी से ढूंढ लेंगे। अगर इस प्रकार की असुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बच्चों, हमारे वीडियो या क्लास के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है।